धूल से भरी पगडंडी पर बसे छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब पर मेहनती लड़का रहता था, अर्जुन। एक दिन जंगल के बीच से लकड़ी लौटते हुए उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन चौंक गया। कौन है? कौन बोल रहा है? इधर, इस झाड़ी के पीछे। अर्जुन झाड़ी हटाता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहां एक चोट खाया सफेद घोड़ा पड़ा था, पर वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके शरीर से हल्की हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। क्या तुम बोल रहे थे? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मेरा नाम अविरल है और मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। जादुई घोड़ा? लेकिन कैसे? मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने घायल कर दिया। मैं अपनी शक्तियाँ खो रहा हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अर्जुन अपने डर को किनारे रखकर कहता है। तुम्हें मदद चाहिए? मैं गरीब जरूर हूँ पर किसी की मदद से पीछे नहीं हटता। चलो उठो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अर्जुन घोड़े को अपने टूटे फूटे झोपड़ी तक ले जाता है। माँ घबरा जाती हैं। अरे अर्जुन, ये क्या उठा लाए? गांव वाले तो कहेंगे कि तूने किसी का घोड़ा चुरा लिया। माँ, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, ये घायल है और इसे हमारी जरूरत है। माताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस घर पर कोई आफ नहीं लाऊंगा। माँ घोड़े की बातें सुनकर हतप्रभ रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो सचमुच जादू है। अर्जुन कई दिनों तक जंगल से जड़ी बूटियां लाता, घोड़े के घाव साफ करता। माँ भी खाना बनाकर घोड़े को खिलाती। धीरे धीरे घोड़ा ठीक होने लगा। एक रात घोड़े ने अर्जुन से कहा। अर्जुन, तुमने मेरे लिए जो किया, उसके बदले मैं तुम्हें जीवन भर का साथ और वरदान दूंगा। अब तुम जहां जाना चाहो, मैं पलक झपकते पहुंचा दूंगा। जो चाहे वो सपना पूरा करवा दूंगा। मुझे तो बस अपनी माँ का इलाज करवाना है और हमारी गरीबी दूर हो जाए, बस यही काफी है। तो चलो, तुम्हारा पहला सपना आज ही पूरा करते हैं। घोड़ा अर्जुन को अपनी पीठ पर बैठाता है और आकाश की ओर छलांग लगाता है। अचानक उसका शरीर चमकने लगता है और दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। अर्जुन हैरान होकर चिल्लाता है। अरे, हम उड़ रहे हैं! सचमुच उड़ रहे हैं! हाँ अर्जुन, मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ। मेरी गति पवन से भी तेज है। वे एक बड़े शहर के मशहूर चिकित्सक के पास पहुंचे। इतने बड़े डॉक्टर को अर्जुन देखकर ही डर गया। डॉक्टर ने मां का इलाज किया और बोला, लड़के, तुम्हारी मां कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करना। धनपुर गांव में अचानक एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। नदी का पानी सूख गया, खेत सूख गए और जानवर मरने लगे। गांव वाले घबराए हुए थे। सब उसी दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ का काम है। उसने हमारी खुशहाली को श्राप दे दिया है। अर्जुन ने बात सुनी और तुरंत जादुई घोड़े के पास पहुंचा। अविरल, गांव मुसीबत में है, क्या तुम मदद कर सकते हो? भैरवनाथ मेरी शक्ति चाहता था। मैंने इनकार किया, इसलिए उसने मुझे घायल किया था। अब वह तुम्हारे गांव पर बदला ले रहा है, तो हम उसे रोकेंगे। मैं अपने गांव को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी पीठ पर बैठकर उसकी गुफा तक जाओगे, तो मैं अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग कर सकूंगा। पर याद रखना, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। घोड़ा और अर्जुन भैरवनाथ की गुफा पर पहुंचे। गुफा काली धुंध से भरी थी। जैसे ही वे अंदर गए, तांत्रिक गुस्से में चीखा। अविरल, तू फिर वापस आ गया, और यह गरीब लड़का तेरे साथ। आज तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तुम क्यों इस गांव से बदला ले रहे हो? क्योंकि गांव वालों ने मुझे देवता नहीं माना। मैं अपना डर बनाना चाहता हूँ। डर से कोई महान नहीं बनता, लोग प्रेम से देवता मानते हैं, जबरदस्ती से नहीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग की लपटें निकलने लगी। अर्जुन ने घोड़े की गर्दन पकड़कर कहा। अविरल, अब तुम्हारी शक्ति की जरूरत है। घोड़े की शरीर से रोशनी निकलने लगी। वह पूरा गुफा चमक उठा। अविरल ने तांत्रिक की ओर उड़ते हुए कहा। भैरवनाथ, तेरी बुराई की रात खत्म। प्रकाश फैलते ही तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो गईं और वह तांत्रिक जमीन पर गिरा ही रह गया। जैसे ही तांत्रिक का श्राप टूटा, गांव की नदी फिर से बहने लगी। खेतों में हरी भरी फसल उगाई। लोग खुशियों से झूम उठे।
गांव वाले अर्जुन और घोड़े को घेर कर बोले, अर्जुन बेटा, तूने हमारा गांव बचा लिया। तू हमारा सच्चा हीरो है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, ये सब अविरल की वजह से हुआ। नहीं अर्जुन, असली जादू तेरी हिम्मत में है। मैंने सिर्फ साथ दिया है। अविरल, अब तुम हमारे गांव के रक्षक हो। जब तक अर्जुन और उसके जैसे नेक दिल लोग हैं, इस गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन की माँ पूरी तरह ठीक हो गई। गांव समृद्ध हो गया। अर्जुन और अविरल हर रात आसमान में उड़ते, घाटियों और जंगलों की निगरानी करते। और इसी तरह जादुई घोड़े और गांव के बहादुर लड़के की दोस्ती सदियों तक लोगों द्वारा सुनाई जाती रही।